ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। दोस्तों, हर सफल इंसान को देखकर हमें यही लगता है ना कि क्या लकी आदमी है। लेकिन मेरा यकीन मानो, ये लक नहीं, ये उनके संघर्ष की कहानी है, ये उनके जिद्द की कहानी है, ये उनके जज्बे की कहानी है, और ये कहानी है उनके हार ना मानने की और जिद्द पर अड़े रहने की। चाहे उन्हें एक असफलता मिले या फिर 1000, वो तो हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज वो जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम को पाने के लिए पता नहीं उन्होंने कितनी कुर्बानी दी होगी। जब सारी दुनिया थक हार कर रात में चैन की नींद ले रही होती है, तो वो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने नींद को कुर्बान कर रहे होते हैं। लाइफ की कोई भी चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें फेल्योर शब्द समझ में ही नहीं आता है। वो अपनी जिंदगी में हर चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखते हैं और हर फेल्योर को एक लेसन की तरह। इस दुनिया में जो भी लोग सफल हुए हैं ना, उनमें 2 क्वालिटी कॉमन होती है। पता है क्या है वो क्वालिटी? पहली क्वालिटी है कि वो रिस्क लेते हैं, और दूसरी क्वालिटी कि वो किसी भी हालत में हार नहीं मानते। और उनकी यही क्वालिटी उन्हें एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंचा देती है जहां पर पहुंचकर उनके लिए सक्सेस एक बहुत ही छोटा वर्ड बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ सक्सेसफुल लोगों की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि उनकी सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है। ये है उनके खून और पसीने की कहानी। एक 8 साल का गरीब बच्चा, जिन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अखबार तक बेचना पड़ता है। जब वो 5वीं क्लास में था और अपने एक दोस्त के साथ अपने स्कूल में आगे की सीट पर बैठा हुआ था, तो उसके क्लास टीचर उसे पीछे सिर्फ इसीलिए बैठा देते हैं क्योंकि वो एक मुसलमान था और वो आगे की सीट पर बैठा हुआ था एक हिंदू लड़के के साथ। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और इनकी फीस को भरने के लिए इनकी बहन अपने जेवर बेच देती है। इनका सपना था इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्हें 9th रैंक मिलता है और उसमें सीट थी 8। और इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का ये उनका आखिरी चांस था और इसीलिए उनका ये सपना चकनाचूर हो गया। इसके अलावा भी इनकी जिंदगी में पता नहीं कितने प्रॉब्लम आए, लेकिन इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हार नहीं मानी। आप शायद समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। संघर्ष की अगली कहानी। एक बच्चा जिनका जन्म होता है एक अनमैरिड कपल से, और इनकी बायोलॉजिकल मदर इनको किसी दूसरे कपल को एडॉप्शन में दे देती है। ये एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे और इन्होंने कभी भी अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं की। रहने के लिए इनके पास कोई रूम नहीं था और इन्हें अपने दोस्तों के साथ फर्श पर सोना पड़ता था। कोक की बोतल लौटाने पर जो पैसे मिलते थे, इनसे वो खाना खाते थे। ये हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरि कृष्णा मंदिर जाते थे ताकि हफ्ते में कम से कम एक दिन भरपेट खाना मिल सके। जब इन्होंने एक कंपनी खड़ा की और कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, तो इन्हें अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया और ये बन गए एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर। दोस्तों, एक बार सोचकर देखो, अपनी बनाई गई कंपनी सालों की लगन और मेहनत और रातों रात खत्म। यह है एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के संघर्ष की कहानी। अगली कहानी। पढ़ाई के लिए ये अप्लाई करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और इन्हें 10 बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब इसके शहर में KFC आई तो उसमें जॉब के लिए 24 लोग अप्लाई करते हैं। उसमें 23 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और सिर्फ इनको ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। हायर स्टडी के लिए जब ये एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो इन्हें मैथ में मार्क्स मिलता है 1 आउट ऑफ 120। इस फेलियर के बाद इनका हौसला इतना टूट जाता है कि ये एक मैगजीन डिलीवरी बॉय का काम करने लगते हैं। ये फिर से एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं और इस बार इन्हें मैथ में मार्क्स मिलता है 9 आउट ऑफ 120 और ये एक बार फिर से फेल हो जाते हैं। ये जिस कंपनी में भी जॉब के लिए अप्लाई करते थे तो इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था इनकी छोटी हाइट की वजह से। 29 साल की उम्र में ये होप नाम से एक कंपनी शुरू करते हैं जो बहुत कुछ कर नहीं पाती है।
ये एक दूसरी कंपनी स्टार्ट करते हैं और इनकी ये कंपनी फाइनेंस के लिए स्ट्रगल करती है। इन्हें हेल्प मिल जाती है एक दूसरी कंपनी से जिसका स्टेक था 70%, लेकिन बाद में इन्हें अपनी कंपनी को ही छोड़ना पड़ता है और आज इनकी नेटवर्थ है 2500 करोड़ $। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की। अगली कहानी ये कहते हैं कि सन 2000 के आगमन पर जब सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी और जश्न मना रही थी, तो मैं मना रहा था अपनी बदनसीबी को। ना तो मेरे पास कोई पैसा था, ना कोई फिल्में और ना ही कोई कंपनी। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एक फाइट का सीन था। उस सीन में ये इस तरह से घायल हो जाते हैं कि कुछ मिनटों के लिए डॉक्टर इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। ऑल इंडिया रेडियो में ये एक ऑडिशन देते हैं, लेकिन इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इनकी पहली 11 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। दोस्तों, ये हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के संघर्ष की कहानी। संघर्ष की अगली कहानी। एक लड़का जिस गांव में रहता है वहां पर महीने में सिर्फ 1 या 2 दिन बिजली आती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये एक कंपनी में नौकरी करते हैं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिन में ये वॉचमैन का काम करते हैं और रात में एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फेमस बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। अगली कहानी। एक गरीब बच्चा जब वो सिर्फ 9 साल का था तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। रंग भेद के कारण उन्हें अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें अपने शहर को सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो काले रंग के थे और उन्हें एक गांव में रहना पड़ता है जहां पर कि पानी और बिजली की अच्छी सुविधा नहीं होती है। बिजली के अभाव के कारण उन्हें कैंडल लाइट में पढ़ाई करनी पड़ती है। वो एक सूट को पूरे 5 साल तक पहनते हैं और उस सूट में इतने पैचेज आ जाती है कि वो पहनने लायक बचता ही नहीं है। वो अपने जीवन के 27 साल जेल में बिता देते हैं और जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो बन जाते हैं अपने देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। ये है नेल्सन मंडेला के संघर्ष की कहानी। अगली कहानी। एक बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि वहां के टीचर के अनुसार वो बच्चा मंदबुद्धि का था। वो 4 साल की उम्र तक ठीक से बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक ठीक से लिख नहीं पाता था। बहुत से लोग उसे मेंटली चैलेंज्ड भी कहते थे, लेकिन ये बन गए इस दुनिया के एक महान साइंटिस्ट जिसे हम अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ सफल लोगों के संघर्ष की कहानी और इस वीडियो को देखने के बाद आज शायद आपको विश्वास हो गया होगा कि इनकी सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तो है इनके बलिदान की कहानी। इनकी सफलता के पीछे है इनका संघर्ष, इनका जुनून, इनका जज्बा और इनके पागलपन की कहानी, जो कि मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन हार नहीं मान सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी सफल होना चाहते हो ना, तो जिंदगी में कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, उसके सामने हार मत मानो, घुटने मत टेको और उसका सामना करो। क्योंकि इस दुनिया में फेल्योर नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ डिक्शनरी में होती है और डिक्शनरी से निकलकर हमारे माइंड तक पहुंच जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएंगे। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं इस कोट के साथ। द वन क्वालिटी दैट एब्सोल्युटली गारंटी सक्सेस इन लाइफ इज इंडोमिटेबल विल पावर एंड विलिंगनेस टू स्टिक विथ इट व्हेन एवरीथिंग इन यू वांट्स टू स्टॉप एंड रेस्ट और गो बैक एंड डू समथिंग एल्स। मतलब कि आपकी एक क्वालिटी जो कि आपको गारंटी सक्सेस दिला सकती है, वो है आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर और हार ना मानने की जिद। उस समय भी जब आपके अंदर से भी ये आवाज आ रही हो कि चलो छोड़ देते हैं और कुछ और करते हैं।